प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर का यहाँ पर मैंने सलेबस लिया है। फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थी, सभी के सभी जो फर्स्ट ईयर में थे वो सेकेंड ईयर में प्रवेशित हो चुके हैं, यानी सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन हो चुका है। क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं इसलिए सभी विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर में प्रवेश दिया जा चुका है। अतः सभी फर्स्ट विद्यार्थी अपने आप को अब सेकेंड ईयर में मानेंगे। एग्ज़ाम आगे कब होंगे उसके बारे में आपको जो है वो सूचना जब भी एग्ज़ाम होंगे उससे करीबन 10 या 15 दिनों पहले मिल जाएगी। अतः आप सभी अब कोरोना से जूझ रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। इसी के संदर्भ में जो अभी तक और जो सरकारी विभाग है, कार्यालय है, वो खुल चुके हैं, परंतु हमारे स्कूल कॉलेज बंद है क्योंकि यहाँ पर सोशल क्राउडिंग या यूँ कहे स्टूडेंट्स और विद्यार्थी अधिक संख्या में मौजूद होंगे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं रह पाएगी। इसी वजह से अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है। उसी के मद्देनज़र जो है हमारे कॉलेज आयुक्तालय ने या कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस लेने का निश्चय किया है। इसी के लिए आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है क्लास वाइज, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर। हमने भी जो है उसी के तहत ग्रुप बनाए हैं। अभी दो ग्रुप चल रहे हैं, एक तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी और दूसरा है बीएससी सेकेंड ईयर और दूसरा है बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी। इन सभी में मैंने जो है लिंक भी भेज दिया है। सेकेंड ईयर वाले बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी वाले ग्रुप में लिंक भेज दिया है, जिस पर क्लिक करते ही बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से। इसी प्रकार से बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैंने कुछ दिन पूर्व एक लिंक भेजा था। उस लिंक पर बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का कोई भी विद्यार्थी क्लिक करेगा तो उस लिंक पर क्लिक करते ही वह बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये दो ग्रुप तो हमने बनाए हैं। इसी के तहत आप सभी, यह जो वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको एक बात और बता दें, बॉटनी डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर का बॉटनी डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है। उस यूट्यूब चैनल पर बीएससी सेकेंड ईयर एवं बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी विषय के ही वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ पेपर्स श्रीमान ओम प्रकाश मीना जी ले रहे हैं एवं कुछ पेपर मेरे द्वारा माई सेल्फ राहुल कुमार जोनवाल द्वारा भी लिए जा रहे हैं एवं अपलोड किए जा रहे हैं। उस यूट्यूब चैनल का जो वीडियो उस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उन वीडियोज़ के लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो आप जैसे ही सब प्रदर्शित हो जाएगा, जैसे ही आप व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी भी वीडियो को जाकर देखेंगे। इसी के क्रम में देखिए, अब आप सभी विद्यार्थी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो ये मैंने सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है वो खोला हुआ है। आप इस सिलेबस को चाहे तो RRBM यूनिवर्सिटी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर और का जो सिलेबस है उसके आगे लिख रखा है 2018 एवं ऑनवर्ड्स। मतलब मत्स्य यूनिवर्सिटी ने 2018 में जो सिलेबस बनाया था वही सिलेबस अभी निरंतर चल रहा है, तो उसी सिलेबस को आप माने। ऐसा नहीं है कि कुछ विद्यार्थी सोचे तो 2018 का है, नया सिलेबस कुछ चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है। 2018 से लेकर के ऑनवर्ड्स यानी आगे जो भी है, आगे के वर्षों में भी यही सिलेबस मान्य रहेगा। तो उसी के क्रम में देखिए, मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूँ तो बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर में अब आप बच्चे आ चुके हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर हैं, जिसमें पहला पेपर है आपका फर्स्ट पेपर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसकी 4 यूनिट है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और ये चौथी यूनिट। ठीक है,
फिर इसके बाद में आप आइए सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर इस समय हमारे श्रीमान ओम प्रकाश जी मीणा जी ले रहे हैं। वे निरंतर सेकंड ईयर के बॉटनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पेपर से संबंधित वीडियो भी आपको जो है वो डाल रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के इस पेपर का नाम है। तीसरा एक जो पेपर है, जिस पेपर का नाम है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, ठीक है, यह पेपर मेरे द्वारा लिया जाएगा। इस पेपर के जितने भी वीडियो हैं वो मैं आपको सेकंड ईयर के बॉटनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया करूँगा। वीडियो का यूट्यूब का लिंक पहले मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, फिर उसका लिंक जो है आपको सेकंड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर थर्ड मैं लूँगा। इस पेपर थर्ड की अगर हम बात करें, इसमें एक तो टेरिडोफाइट है, एक जिम्नोस्पर्म है और एक पैलियोबॉटनी यानी कि पूरा वनस्पति विज्ञान। फर्स्ट ईयर में आप जो है वो एल्गी पढ़ चुके हो, एल्गी के बाद में आप ब्रायोफाइटा भी पढ़ चुके, ये दोनों फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप। सेकेंड ईयर में आपके टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है, और थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप एंजियोस्पर्म का अध्ययन करोगे। यदि प्लांट्स के विकास की बात करें तो सबसे पहले क्या आई थी, एल्गी आई। एल्गी के बाद में क्या है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा से क्या विकसित हुए, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से क्या विकसित हुए, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म से विकसित हुए एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, या फिर इन एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम भी है फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूलों वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, इनमें आपको फूल नहीं मिलता है देखने को। फूल की अगर हम बात करेंगे तो फूल जो है वो केवल और केवल किसमें, एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड ईयर में हम टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यदि हम इसकी यूनिट 1 देखें तो इस यूनिट 1 में सबसे पहले हम टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, स्मिथ और स्पॉर्न, ठीक है। ध्यान रखिए वर्गीकरण जो है वो कई सारे वैज्ञानिकों ने दिया था, तो आपके सिलेबस में स्मिथ और स्पॉर्न का ही वर्गीकरण है। तो ध्यान रखिए एग्जाम में जो वर्गीकरण आएगा, यदि नेम से कोई वर्गीकरण आता है तो स्मिथ का और स्पॉर्न का दिया गया वर्गीकरण ही आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है तो वो ये आएगा कि टेरिडोफाइटा का स्मिथ और स्पॉर्न के द्वारा दिए गए वर्गीकरण का वर्णन करो। ये 20 नंबर का आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो पहला वीडियो मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। पहले तीनों पार्ट जो है जनरल कैरेक्टर के ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो का पहला पार्ट है। ध्यान रखिए जनरल कैरेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो इस जनरल कैरेक्टर में पूरे के पूरे टेरिडोफाइटा के जितने भी सामान्य लक्षण वो आ जाएंगे। ये जनरल कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आगे मैं आपको ये मेंबर पढ़ाऊँगा कि भाई लाइकोपोडियम इक्विसिटम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये जब मेंबर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इन मेंबर के भी जनरल कैरेक्टर होंगे। अब चूंकि ये मेंबर है क्या, लाइकोपोडियम इक्विसिटम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये क्या है, सारे के सारे टेरिडोफाइटा है। तो जो टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर वो ही इनके जनरल कैरेक्टर होंगे। तो मैं वहाँ पे आपसे पूछूंगा कि लाइकोपोडियम में क्या बताया था मैंने, इक्विसिटम में क्या बताया था मैंने। तो जनरल कैरेक्टर्स के 3 वीडियो होंगे और 3 वीडियो का आपको बहुत ही गहनता से सुनना है, क्योंकि इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम लेते हैं टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में एक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी वीडियो जो है जिसका लिंक आपको, जैसे मान लीजिए आज एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिला, ठीक है। तो उस वीडियो में जितना भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उस पढ़ाए हुए
चीज़ का नोट्स भी आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी उस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसका पूरा का पूरा आपको नोट्स की फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का ध्यान रखिए, आप केवल और केवल वो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें डिस्कस करने के लिए ही बनाया गया है। अभी जो है कुछ बच्चों ने किसी भी प्रकार के दूसरे मैसेज, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या कोई सी भी अखबार की न्यूज़ या फिर ऐसी कुछ चीज़ डाली तो उनको मैंने रिमूव कर दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पे केवल, हाँ, आपको कोई चीज़ वीडियो में या नोट्स में समझ में नहीं आती है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कॉलेज से संबंधित कोई सी भी परीक्षा से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सूचना होगी वो आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाते समय जो आपको लाल पेन से इंगित किया जाता है उस पर आप ध्यान दें, उस ओर ध्यान दें, क्योंकि लाल पेन से इंगित करने से आपको पता चल जाएगी कि वीडियो में इस टाइम किस स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है उसमें से, स्क्रीन में से कौन से टॉपिक के या फिर कौन सी लाइन के ऊपर बात हो रही है। नोट्स में कोई सी भी चीज़ अगर आपको स्पेलिंग से या कोई सी भी चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब आप देखिए, हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे, उसी से संबंधित ही हमारा पहला वीडियो है। देखिए, टेरिडोफाइटा को कहा गया है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? संवहनीय। मतलब टेरिडोफाइट ने क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या उपरोक्त सभी? तो आंसर जाएगा टेरिडोफाइटा। अब वेस्कुलर क्रिप्टोगैम क्या होता है? वेस्कुलर का मतलब होता है संवहनीय। ठीक है, और क्रिप्टोगैम का मतलब, गेम का मतलब क्या होता है? गेमस में मतलब होता है गेमेट्स यानी कि युग्मक, और क्रिप्टो का मतलब क्या हुआ? छिपे हुए। मतलब आप देखो, यदि हम संवहनी पादपों की बात करें तो संवहन ऊतक सबसे पहले किस में बनना स्टार्ट हो गए थे? ब्रायोफाइटा में। मतलब कि ब्रायोफाइटा क्या है कि वेस्कुलर पादप है। ठीक है, परंतु क्या वो क्रिप्टोगैमस है? इसका बारे में अभी हम आपको आगे की वीडियो में बता देंगे। क्रिप्टोगैमस का मतलब ऐसे पौधे जिसमें कि गैमस मतलब गैमेट्स, क्रिप्टो मतलब कि क्या है? छिपे हुए। मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें कि गैमेट्स यानी कि युग्मक छिपे हुए हों, वो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस। अब आप देखिए, टेरिडोफाइटा को कहा गया है कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, यानी कि इनमें संवहन ऊतक प्रेजेंट होता है, इसके लिए तो वेस्कुलर, और इनमें जो गैमेट्स यानी युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? छिपे हुए होते हैं। इसीलिए इसको टेरिडोफाइटा को क्या नाम दे दिया? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये आपको जनरल कैरेक्टर में जो मिलेगी, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, किसी भी पौधे के जीवन काल में दो प्रावस्थाएं होती है, एक तो स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद, ठीक है, और एक होती है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। ये दो पीढ़ियाँ मिलती है। जैसे हमारे यदि जीवन काल में तीन तीन चार पीढ़ियाँ मिलती है, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद वो बचपन, फिर उसके बाद में बालक अवस्था, फिर उसके बाद में किशोरावस्था, युवा और प्रौढ़ अवस्था। ये चार प्रावस्थाएं होगी। इसी तरीके से किसी भी जीवन के पौधे में दो प्रावस्थाएं मिलती है, एक तो होती है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद, और एक होती है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद यानी कि जो क्या बनाती है कि बीजाणु का निर्माण करती है, और गैमेटोफाइट यानी जो किसका निर्माण करती है? युग्मक का निर्माण करती है। ये किसी भी पौधे की जीवन चक्र में, टेरिडोफाइटा भी अब एक पौधे है, तो इसी जीवन चक्र में आपको स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद भी मिल रही है, और गैमेटोफाइट, दोनों ही यहाँ पे मिल रही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या है? डोमिनेंट। ये डोमिनेंट लिखा हुआ है, यानी टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या होती है? प्रभावी, डोमिनेंट होती है। और यह स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये दोनों के दोनों क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। ना तो स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर, और ना ही ये जो गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर रहता है। सॉरी, ये गलत बात बोल दी मैंने, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे अभी आप अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे स्पोरोफाइट भी मिल रही है और गैमेटोफाइट भी मिल रही है, और ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे डोमिनेंट क्या है?
स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्वित प्रावस्था जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखो अभी। तो फिर आगे ये क्या कह रहा है कि ये जो टेरिडोफाइटा है इसको किसी वैज्ञानिक ने एक नाम और दिया था जो क्या है, आर्कियोग्नेटी वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, यानी कि यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। संवहनी पादप तो है ही ये, क्यों, क्योंकि इसमें संवहन ऊतक का मतलब क्या होगा, वही जाइलम और फ्लोएम, यानी कि ऐसे जाइलम क्या काम करता है आपको पता ही है, फ्लोएम क्या काम करता है आपको पता ही है। जाइलम तो क्या काम करता है, जल और खनिज लवण को पौधे से जमीन से ऊपर लेके जाता है पत्तियों तक। और फ्लोएम क्या काम करता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों में भोजन बन गया, ठीक है। अब ये पत्तियों में जो भोजन बना इसको पौधे के विभिन्न भागों तक, जैसे जड़ तक, तने तक और दूसरी पत्तियां होती है, सभी पौधे के पूरी बॉडी में वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक। ये जो संवहन ऊतक है जिन पौधों में सबसे पहले बने उन पौधों का नाम क्या था, ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट के बाद में क्या आ गया, टेरिडोफाइट। तो इसमें तो ये थे ही, ठीक है। तो इस एक वैज्ञानिक ने इनका नाम क्या दे दिया, आर्कियोग्नेटी वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। तो क्वेश्चन कैसा आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा आर्कियोग्नेटी वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, टेरिडोफाइट। अब आप देखिए यहाँ पे टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब कि पहले ऐसे पौधे थे ये जिनमें कि सबसे पहले क्या आया, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम आया। अब आप देखिए वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ना, संवहन ऊतक, ये काम क्या है इसका, संवहन का, मतलब कि जल को और खनिज लवणों को सॉइल से ऊपर पौधे तक ले जाना और पौधे की पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उसको चारों तरफ फैलाना, ठीक है। ये संवहन का काम है एक तरीके से। अब ठीक है, अब ये संवहन का काम करता कौन है, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, जो ब्रायोफाइटा है ना इनको भी मैंने संवहनी पौधे कहा। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से पहले आ रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको, जो ब्रायोफाइटा है मैंने इनको भी संवहनी ऊतक संवहनी पादप कहा। अब ये जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से पहले आ रहे हैं, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखना ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक तो है, ठीक है, परंतु वो जाइलम और फ्लोएम से नहीं बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे संवहन ऊतक जो है केवल और केवल सिंपल मृदुतक से ही मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब ब्रायोफाइटा सबसे पहले संवहन पादप थे, यानी कि इसमें संवहन ऊतक प्रेजेंट थे। अब संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम से होता है, परंतु यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम से ना बना हुआ होकर के मृदुतक से मिलकर के बना हुआ होता है। इसीलिए अपन क्या कह देते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो जो ब्रायोफाइटा है वही क्या है, पहले वेस्कुलर प्लांट है, परंतु वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही ऐसे पौधे थे जिनमें कि यही ऐसे सबसे पहले पौधे थे जिनमें कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, या वेस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति हुई, वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम की उत्पत्ति हुई, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, क्यों, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए तो इसको क्या क्या वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छिपे हुए सेक्स ऑर्गन्स या छिपे हुए गैमेट्स, छिपे हुए युग्मकों का निर्माण होता है। क्रिप्टो का मतलब होता क्या है, छिपे हुए, और गैमस का मतलब गैमेट्स, गेम्स का मतलब गैमेट्स, यानी युग्मक जिसमें छिपे हुए युग्मकों का निर्माण होता हो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। तो ये टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैमस भी है और वेस्कुलर भी है। अब आप देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, यानी कि देखिए एक तो होता है लैंड फर्स्ट लैंड प्लांट, एक होता है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, एक होता है फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। तो पहले लैंड प्लांट कौन से थे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट एल्गी जो थी मोस्टली क्या रहती थी, पानी में ही रहती थी। एल्गी के बाद में क्या है, ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ने क्या है, भूमि पर आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ब्रायोफाइटा मोस्टली कहाँ पर मिलेंगे आपको, भूमि पर। कुछ एक जो है इसकी स्पीसीज ब्रायोफाइटा की आपको कहाँ पे मिलेगी, पानी में मिलेगी।
इसी वजह से ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन या फिर प्लांट किंगडम का उभयचर जीव, उभयचर। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले निकल करके ब्रायोफाइटा किस में आए, सॉइल पर आए या फिर ज़मीन पर आए, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट। परंतु सक्सेसफुल लैंड प्लांट ये ब्रायोफाइटा आ गए, परंतु इनको कुछ चीज़ों के लिए, जैसे जनन करने के लिए ब्रायोफाइटा को पानी में जाना पड़ रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, तो इसलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा को सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहा, क्यों, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा की पानी पर निर्भरता बहुत ही कम होती चली गई। परंतु इसको भी कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा। कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो कौन से थे, इसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद में जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं। क्यों, क्योंकि उनको निषेचन के लिए या फिर जनन के लिए किसी भी प्रकार से जल के ऊपर वो निर्भर नहीं थे। ठीक है, इसीलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे। कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्या थे, जिम्नोस्पर्म थे। तो यहाँ पे ये जो टेरिडोफाइटा को क्या कहा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। देखो ये मैंने आगे लिख रखा है कि टेरिडोफाइटा सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो है बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। मतलब ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि टेरिडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो रूट स्टेम लीफ यहाँ पे प्रेजेंट थी, यानी जड़ तना पत्ती टेरिडोफाइटा में आपको तीनों देखने को मिलेगी। अब आप देखो मैंने आपको बताया कि ये वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि इसमें जाइलम भी मिलेगा और आपको इसमें फ्लोएम भी मिलेगा। अब एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं क्या, कि जो जाइलम होता है ना, इसकी जाइलम होता है कि चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है आपके ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स को अपन क्या बोलते हैं, वाही निका। ठीक है, एक होता है आपके ट्रैकिड्स के बाद में वेसल्स, वेसल्स का मतलब क्या होता है, वाहिका। ठीक है बच्चों, एक होता है आप जाइलम पेरेन्काइमा यानी जाइलम मृदु तक, और एक चौथा आपके क्या होता है, जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम रेसे। तो इन चार चीज़ों से मिलकर करके जाइलम ऊतक का निर्माण होता है। एक तो होता है ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका, और एक होता है वेसल यानी वाहिका, एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेसे। इन चार ऊतकों से मिलकर के जाइलम ऊतक का निर्माण होता है। वाहिनिका और वाहिका दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जिस भी जाइलम में प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक तरीके से कंप्लीट जाइलम होता है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि हम फ्लोएम को देखें, किसको देखें हम, यदि फ्लोएम को, तो फ्लोएम जो होता है ना, इसके भी चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से, एक तो होता है फ्लोएम में सी एवे ट्यूब, सी एवे ट्यूब यानी कि चालनी नलिका। ठीक है, एक होता है आपके, एक दूसरे नंबर पे क्या होता है, कंपेनियन सेल, सीसी शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, यानी कि सहकोशिका। ठीक है, एक होता है आपके वही फ्लोएम पेरेन्काइम यानी फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है आपके फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेसे। तो इन चार चीज़ों से मिलकर के सीएवे ट्यूब चालनी नलिका, एक होता है आपके सीसी यानी कि सहकोशिका, एक होता है आपके पीपी यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है पीएफ यानी कि फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेसे। इन चार चीज़ें जिस भी फ्लोएम में प्रेजेंट है तो वो फ्लोएम एक तरीके से क्या कहलाता है, कि भाई एक तरीके से वो कैसा फ्लोएम हो जाता है, एक तरीके से वो जो है फ्लोएम वो एक तरीके से कैसा हो जाता है कि हाँ वो फ्लोएम कंप्लीट फ्लोएम है। और चार में से यदि कोई सी भी एक चीज़ कम होती है तो वो जो फ्लोएम होता है फिर वो क्या हो जाता है, भाई इनकम्प्लीट फ्लोएम। अब आप देखो मैंने क्या बताया कि भाई टेरिडोफाइटा में जाइलम भी प्रेजेंट होता है तो फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, परंतु जो टेरिडोफाइटा में जाइलम प्रेजेंट होता है उस जाइलम में
वेसल्स जो है ना वो नहीं पाई जाती है। आगे बात समझ में? यहाँ पे जाइलम तो है परंतु उस जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। कुछ एक टाइडोफाइटा है परंतु इसमें भी क्या है, कुछ टाइडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें कि वेसल्स पाई जाती है जो कि झूठी वेसल्स होती हैं, यानी कि जिनको कि अपन क्या बोल सकते हैं, स्यूडो वेसल्स पाई जाती है। क्या कह रहा हूँ मैं, टाइडोफाइटा में जाइलम मिलता है परंतु जाइलम में क्या है, वेसल्स यहाँ पे टाइडोफाइटा में नहीं मिलती हैं। ठीक है। परंतु कुछ टाइडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें वेसल्स मिलती हैं जिनको कि स्यूडो वेसल्स बोलते हैं। वो कौन कौन से टाइडोफाइटा, ये ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्यूडो वेसल्स यानी कि कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइटा है जिनमें कि वेसल्स जो है वो मिलती है या स्यूडो वेसल्स मिलती है। नॉर्मली टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो ये वो टेरिडोफाइटा है, टेरिडियम एक्विलाइनम। टेरिडोफाइटा में ध्यान रखिए जो पी है ना आगे का ये साइलेंट होता है। ठीक है। आ रही बात समझ में आपके? टेरिडियम एक्विलाइनम, टेरिस विटेटा, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, नेफ्रोलेपिस कॉर्डिफोलिया, सिलेजिनेला और मार्सिलिया, ये सारे के सारे टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें कि स्यूडो वेसल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। स्यूडो वेसल्स को ही मॉडिफाइड ट्रैकिड्स यानी कि जो ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका, उसी में क्या हो जाता है, कुछ रूपांतरण हो जाता है और उस रूपांतरित वाहिनिका को ही अपन क्या बोल देते हैं, स्यूडो वेसल, इनमें मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि फ्लोएम यहाँ पे मिलता है टेरिडोफाइटा में, परंतु इस टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती हैं। परंतु कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं बट जिनके की फ्लोएम में आपको कंपेनियन सेल मिलेगी। वो टेरिडोफाइटा कौन कौन से, इक्विसिटम अर्वेंस और इक्विसिटम जाइजेंटियम। आगे ये पूरी पूरी बात समझ में, ठीक है बच्चों। फिर अब आप देखो सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित, यानी टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि यानी द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। अब आप देखिए कोई सा भी एक पौधा होता है ना, उसमें दो तरीके की ग्रोथ पाई जाती है। ये एक पौधा है, एक तो होती है प्राइमरी वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी को एक के आगे जीरो लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। इसी तरीके से एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ का तो मतलब होता है किस में वृद्धि, पौधे की लंबाई में वृद्धि, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, इसका मतलब होता है पौधे की किस में, मोटाई में वृद्धि। ठीक है। तो दो तरीके की वृद्धि, पौधा एक तो ऊंचाई की तरफ बढ़े तो वो तो क्या हो जाएगी उसकी प्राइमरी ग्रोथ यानी लंबाई में वृद्धि, और यदि पौधा ऐसे मोटाई में बढ़े, ठीक है, ऐसे मोटाई में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, यानी इनके तने में या मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एधा जो है वो नहीं पाई जाती। अब ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें कैम्बियम एधा प्रेजेंट होती है उसी पौधों में क्या है, द्वितीयक वृद्धि या मोटाई में वृद्धि पाई जाती है। अब ये अपवाद ध्यान रखना, कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें की द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है यानी मोटाई में वृद्धि होती है। कौन कौन से? एक तो बोट्रिकियम और एक आइसोइटिस। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन से टेरिडोफाइटा है जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? ए बोट्रिकियम, बे आइसोइटिस, से ए बे दोनों, या डे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर जाएगा ए बे दोनों। ध्यान रखो, देखो डिफरेंस, माइनर डिफरेंस, ये तो है आपके क्या, बोट्रिकियम CHI, और ये है आपके बोट्रिडियम DI, ये CHI और ये DI। तो बोट्रिडियम तो क्या है, बोट्रिकियम, कियम तो क्या है, टेरिडोफाइटा है, जबकि बोट्रिडियम डीएम या ये क्या है आपके, एक एल्गी यानी शैवाल है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बोट्रिडियम एल्गी, बोट्रिडियम तो एल्गी है और बोट्रिकियम क्या है, टेरिडोफाइटा है। तो ये आपके जो है टेरिडोफाइटा का एक पहला वीडियो है जनरल करेक्टर का, जो 3 ये वीडियोज़ होंगे उसमें से ये पार्ट 1 पहला वीडियो है। धन्यवाद।